आपका समाचार टाइम 24 में और मैं हूं स्मिता विशाल। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शक्तिमान नहीं रहा शक्तिमान। जी हां, शक्तिमान अब शक्तिमान नहीं रहा, उसकी एक टांग काटनी पड़ी है। बीजेपी नेता के लाठियों से घायल हुए शक्तिमान की एक टांग काटनी पड़ी और उसे कृत्रिम पैर लगाए गए हैं। तो वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक गणेश जोशी और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी नेता की बर्बरता का शिकार हुए शक्तिमान की टांग काटनी पड़ी है। डॉक्टर्स ने बताया कि घोड़े की टांग नहीं काटी जाती तो गैंग्रीन फैलने का खतरा था। उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। 4 घंटे तक चली लंबी सर्जरी के बाद उसे कृत्रिम पैर लगाए गए हैं। एसएसपी सदानंद दत्ते ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। शक्तिमान 11 साल से पुलिस में अपनी सेवा दे रहा था। उम्मीद है कि वो फिर से चल सकेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी के विधायक गणेश जोशी और बीजेपी कार्यकर्ता प्रमोद बोरा को अरेस्ट किया गया है। हालांकि जोशी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ घोड़े को हटाने के लिए उसे डराया था और घोड़े का पैर लोहे के एंगल में फंसने से टूटा है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जिस प्रकार से मीडिया में कुछ गलत मैसेज वायरल किया गया, मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया कि मेरे द्वारा मूक उस घोड़े की टांग तोड़ी गई है, उसके विरोध में मैंने और हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने अभी प्रेस की थी। हमने वो फुटेज दिखाए हैं। जब घोड़ा चोटिल हुआ, जब घोड़ा नीचे गिरा, मैं वहां पर कहीं नहीं था। शक्तिमान पे हुए इस हमले की चारों ओर आलोचना हो रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी अपने विधायक को कहीं न कहीं बचाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक ने शक्तिमान को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी टांग काटनी पड़ी। हर किसी ने इस घटना की निंदा की। किसी ने फेसबुक तो किसी ने ट्विटर पर अपना भड़ास निकाला। एक बेजुबान के साथ इस बर्बरता पर सबने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन बीजेपी इस मामले में अपने विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जोशी ने घोड़े को सिर्फ डराने की कोशिश की थी। उन्होंने घोड़े को नहीं मारा, बल्कि घोड़े का पैर लोहे के एंगल में फंसने से टूटा है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी के चीफ अजय भट्ट का कहना है कि कांग्रेस घोड़े की टांग का बहाना बनाकर अपने भ्रष्टाचारों को छुपा रही है। शक्तिमान के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो वहीं उत्तराखंड के बीजेपी चीफ अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर उसका सही तरीके से इलाज नहीं कराया। इसी के चलते टांग काटने की नौबत आई। तो वहीं पीपल्स फॉर एनिमल्स की एक्टिविस्ट गौरी मलेखी ने दावा किया है कि घोड़े की टांग काटनी पड़ी, लेकिन उसकी ये हालत करने वाला आरोपी महज 50 रुपए के जुर्माने पर छूट जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई मजबूत कानून है ही नहीं। उन्होंने बताया कि रिपब्लिकन डे की अगुवाई करने वाले शक्तिमान अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि गणेश जोशी को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि बीजेपी को उसको अपनी पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। विधायक ने घोड़े पर सामने से लाठी बरसाई, इसलिए घोड़ा पीछे हटा और उसकी टांग टूट गई। तो वहीं इस मामले में सीएम हरीश रावत ने भी घटने की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सहिष्णुता रखने की जरूरत है। आप निर्जीव घोड़े के ऊपर लाठी प्रहार कर रहे हैं, स्टैम्पेड पैदा कर दिया था। वो तो मैं पुलिस की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़ा संयम रखा, नहीं तो स्टैम्पेड में कुछ भी हो सकता था। बड़ी मुश्किल से स्थितियां कंट्रोल में आई और घोड़े की टांग तोड़ दी। अब एक निर्जीव जानवर के ऊपर लाठी बरसाए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सहिष्णुता सीखनी चाहिए।
लगता है भाजपा की डायरेक्टरी में जो है सहिष्णुता शब्द है ही नहीं उनकी डिक्शनरी के। बहरहाल घोड़े की टांग काटनी पड़ी और अब वो कभी पहले की तरह दौड़ नहीं लगा सकेगा। एक तरफ जहां इस मामले में एक इंसान की बर्बरता देखने को मिली, तो वहीं सैकड़ों लोग ऐसे भी उठ खड़े हुए जिनके अंदर बेजुबान के लिए संवेदना अभी बाकी है। अब देखना ये होगा कि इन सब के जिम्मेदार विधायक और कार्यकर्ता को क्या सजा मिलती है। शक्तिमान अब शक्तिमान नहीं रहा, बल्कि अब वो एक पैरों से लाचार हो गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिसने उसको इस हालत में पहुंचाया, उन लोगों को इसकी क्या सजा मिलती है। आज के हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे समाचार टाइम 24।